नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है तेज अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते खबरें सुपरफास्ट की। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट के लिए वित्त मंत्री को दी बधाई। कहा, आम आदमी पर नहीं बढ़ा बोझ, देश के सभी कोनों में पहुंचा विकास, कृषि क्षेत्र को मिलेगी मजबूती। बजट से उम्मीद लगाए बैठे नौकरी पेशा लोगों को किसी तरह की नहीं मिली राहत। इनकम टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव, पेट्रोल डीजल पर लगाया गया एग्रीकल्चर इंफ्रासेस। सरकार ने 2,32,000 करोड़ रुपए से हेल्थ सेक्टर को बढ़ाया बजट। आत्मनिर्भर हेल्थ योजना का ऐलान, 64,108 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। देश में 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। बीमा कानून 1938 में किया गया बदलाव, एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% किया गया। जल्द लाया जाएगा एलआईसी का आईपीओ, बाजार में होगी लिस्टिंग। हाईवे विकास पर खर्च किए जाएंगे 65,000 करोड़ रुपए। बंगाल में 6,500 किलोमीटर हाईवे का होगा विकास। केरल में बनाया जाएगा 1,100 किलोमीटर लंबा हाईवे। मुंबई कन्याकुमारी हाईवे कॉरिडोर भी इसमें शामिल। पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर देश भर में खोले जाएंगे 100 सैनिक स्कूल। लेह में बनेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 15,000 स्कूलों को बनाया जाएगा आदर्श। हायर एजुकेशन का मिशन बनाने का भी प्रावधान। सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने पर संकल्पबद्ध। साल 1.5 गुना ज्यादा दिया गया एमएसपी। 1,72,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया। कृषि सेस भी दिया जाएगा, इससे मिलेगा लाभ। देश के 1 करोड़ और लोगों को दिया जाएगा उज्ज्वला गैस कनेक्शन। अब तक 8 करोड़ लोगों को मिल चुकी है गैस कनेक्शन। गैस पाइपलाइन से जोड़े जाएंगे देश के 100 बड़े जिले। सौर ऊर्जा को भी दिया जाएगा बढ़ावा। मोबाइल चार्जर समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स महंगे। ऑटो पार्ट्स के देने होंगे ज्यादा दाम। सिंथेटिक कपड़े, पैंट, लेदर हुआ सस्ता। शेयर बाजार को पसंद आया 2021-22 का आम बजट। सेंसेक्स 2300 अंक से ज्यादा चढ़ा तो निफ्टी में 600 से ज्यादा अंकों की तेजी देखी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने जाने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट तैयार करने वाली टीम के साथ फोटो सेशन किया। वित्त मंत्री के साथ टैब दिखाई दिया जिससे पेपरलेस बजट पेश किया गया। वित्त मंत्रालय के बाहर हर बड़े ब्रीफकेस को हाथ में लिए वित्त मंत्री फोटो सेशन करवाते थे, लेकिन इस बार वित्त मंत्री के हाथ में बड़े बैग की जगह एक टैब था जिससे डिजिटल बजट पेश किया गया। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, जनवरी में हुआ 1.20 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि बजट पेश के बाद किसानों को नए कृषि कानूनों को लेकर कोई शक नहीं होना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि बजट में एमएसपी के प्रति प्रतिबद्धता और एमएसपी को मजबूत करने की, एपीएमसी को मजबूत करने की कवायद आज बजट में दिखी है और इसके अलावा कृषि क्षेत्र का बजट भी बढ़ा दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट को बताया बहुत अच्छा। उन्होंने बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री और उनकी टीम को बधाई दी। कहा, बजट देश के हर क्षेत्र के विकास के लिए है। केंद्र के आम बजट पर पंजाब के सीएम कैप्टन ने कहा कि इस बजट से केंद्र सरकार की आम लोगों और किसानों के प्रति उदासीनता उजागर हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां तक कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ रही धमकियों के बावजूद बजट में सुरक्षा क्षेत्र में भी कुछ नहीं दिया गया। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र को केंद्र के दावे को भी खारिज किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर बजट में पंजाब और उत्तर भारत की अनदेखी करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार के आम बजट पर पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने प्रतिक्रिया दी। मनप्रीत सिंह बादल ने ट्वीट करके सवाल किया कि क्या बजट में पूरे उत्तर भारत को इसी तरह से अनदेखा किया गया क्योंकि यहां पर चुनाव नहीं है। पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र के बजट को सिर्फ शब्दों तक सीमित करार दिया। सिद्धू ने कहा कि केंद्र का बजट घास फूस से भरे बगीचे की तरह है। अकाली दल ने केंद्र के बजट को आम, गरीब और किसान विरोधी करार दिया। सुखबीर बादल का आरोप, बजट में पंजाब के लिए नहीं मिला कुछ। अकाली दल सांसदों ने बजट के विरोध में संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया और इस किसानों के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। पंजाब में नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने आम बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी। कहा कि बजट में पंजाब के लिए नहीं मिला कुछ। किसानों और युवाओं को पूरी तरह से किया गया अनदेखा। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से मुश्किलें होंगी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने आम बजट की तारीफ की और कहा कि आम बजट आम लोगों के लिए, किसान और उद्योग धंधों को बढ़ावा देने वाला। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बजट को बताया संतुलित। कहा, लोकहित में है बजट का लाभ सामान्य समाज को होगा।
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम बजट में सबका ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र का बजट उद्योग, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश में इतिहास में ये पहला डिजिटल बजट है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार से कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद हर वर्ग का ध्यान रख आत्मनिर्भर भारत की नींव वाला बजट बताते हुए धन्यवाद किया। हरियाणा के गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा भारत, ढांचे को मिलेगी मजबूती। स्वास्थ्य के बजट में 137% बढ़ोतरी किए जाने का भी जताया आभार। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को लेकर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि ये आम बजट जनहित में नहीं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर किसानों को कुछ नहीं दिया गया, आम जन को टैक्स में नहीं दी गई राहत। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बजट पर कहा कि केंद्र का बजट पूरे देश के लिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल पर केंद्र सरकार का भी ध्यान। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार हिमाचल से संबंधित मसलों का जल्द हल करेगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट काफी प्रभावशाली है और इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ने केंद्र सरकार के बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेहतरीन बजट पेश किया। इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। हिमाचल बीजेपी ने बजट को देशहित का बजट बताते हुए कहा, बजट में स्वास्थ्य शिक्षा के इंतजामों से देश में नई क्रांति आएगी। हिमाचल के सीआईआई चेयरमैन कर्नल शैलेश पाठक ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट हिमाचल के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यह इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया जोर। केंद्र सरकार के बजट पर लुधियाना के उद्योगपतियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। जहां साइकिल और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री ने बजट को काफी हद तक ठीक बताया, तो वहीं हौजरी इंडस्ट्री ने भी कुछ राहत महसूस की। एक्सपोर्टर्स बजट से नाराज दिखे। आम बजट को लेकर लगातार आ रही प्रतिक्रिया। बजट को कोई बता रहा बेहतर तो कोई कर रहा विरोध। दिल्ली में महिलाओं ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर धरना देकर बजट को महिला विरोधी बताया। दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को हुई हिंसा में घायल पुलिस कर्मचारियों को देगी मुआवजा। गणतंत्र दिवस पर राजधानी में हुई हिंसा में 384 पुलिस कर्मचारी हुए थे घायल। गंभीर रूप से घायल पुलिस कर्मचारियों को 25,000, जबकि मामूली रूप से घायल पुलिस कर्मचारियों को 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा मामले में अब तक 44 एफआईआर दर्ज, 122 लोगों की हुई गिरफ्तारी। पंजाब के सीएम कैप्टन ने दिल्ली और हरियाणा में गणतंत्र दिवस के दिन लापता हुए लोगों की तलाश के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर 112। तो मुकदमों का सामना कर रहे लोगों के लिए 70 वकीलों की टीम बनाई। लापता किसानों की तलाश को लेकर पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर दावा ने बताया, मुलाकात पॉजिटिव माहौल में हुई। लापता लोगों की लिस्ट जल्द अपलोड की जाएगी। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार। इसके लिए उन्होंने आम वर्ग और किसानों की कमर तोड़ने वाला बजट बताया। पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह दुल्लू ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद प्रताप सिंह बाजवा ने जानकारी दी कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अमित शाह से लापता हुए पंजाब के किसानों के बारे में भी बात की। गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। उन्होंने किसान आंदोलन को केंद्रीय कृषि मंत्री से चर्चा की और कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी रखे जाने की बात कही। फरीदकोट में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार संधवा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के नाम डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से 26 जनवरी के बाद से लापता सिख युवकों को पता लगाने की मांग की गई। साथ ही आरोप लगाया कि शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, युवाओं को भटकाया गया। सुखबीर बादल ने दिल्ली हिंसा को लेकर कैप्टन के उस बयान को निंदा की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया था। सुखबीर बादल ने कहा कि सीएम कैप्टन की कमजोरी केंद्र सरकार के हाथ में। रेवाड़ी के जयसिंहपुरा खेड़ा बॉर्डर पर तीसरी बार हुई महापंचायत में भी नहीं ले जा पाया कोई फैसला। हालांकि हाईवे खुलवाने को लेकर आंदोलनकारी किसानों से बात करने के लिए 11 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। दिल्ली मेट्रो ने बहादुरगढ़ सिटी, ब्रिगेडियर होशियार सिंह, पंडित श्री राम शर्मा और टिकरी बॉर्डर की एंट्री एग्जिट को किया बंद। पंजाब में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज। नेता विपक्ष हरपाल चीमा का आरोप, अधिकारी और पुलिस कर्मचारी कांग्रेस के वर्कर्स की तरह कर रहे हैं काम। फिरोजपुर में निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान अकाली और कांग्रेसी नेताओं में हुआ विवाद। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता जन्मेजा सिंह सेखों ने कांग्रेसी नेता हरजिंदर बिट्टू सांघा पर के बीच जमकर हुई बहस। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ की नारेबाजी। बठिंडा बीजेपी के जिला प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया आरोप। बठिंडा के नगर निगम में जो चुनाव होने जा रहे हैं, बीजेपी पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं उनके पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं। पंजाब पुलिस की ओर से उन्हें उतारा जा रहा है। पोस्टर पर काली स्याही पोती जा रही है।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को याद करके श्रद्धांजलि दी। कल्पना चावला के जीवन ने लाखों लड़कियों के बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। फिरोजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री जन्मेजय सिंह सेखों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अकाली दल के उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल नहीं होने दिए जा रहे। साथ ही कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट। पंजाब में अब नर्सरी से लेकर 5वीं तक के स्कूल्स भी खोल दिए गए। पटियाला के त्रिपड़ी इलाके में प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए गए हैं। यहां पर पहले दिन काफी कम संख्या में बच्चे पहुंचे और उत्साहित दिखाई दिया। हालांकि स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। पंजाब में लंबे वक्त के बाद सभी स्कूल्स खुले। पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षा पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। फरीदकोट में लंबे समय के बाद छोटे बच्चे भी स्कूल पहुंचे और उनमें काफी उत्साह दिखाई दिया। कोरोना से बचने के लिए स्कूल्स में कोरोना गाइडलाइंस का किया जा रहा पालन। पंजाब में कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद पहली बार पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के विद्यार्थी भी स्कूल पहुंचे। मोगा के सरकारी प्राइमरी स्कूल भीमनगर में पहले दिन 44 में से सिर्फ 17 बच्चे ही स्कूल पहुंचे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला है। सरकार ने आम आदमी के साथ किया मजाक। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की 5 फरवरी को बैठक। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग सुबह 10:30 बजे शुरू होकर 5 फरवरी को होने वाली मीटिंग में कैबिनेट में बजट सत्र की तारीखों के ऐलान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। हरियाणा में खुले मिडिल स्कूल्स। कैथल में कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चे स्कूल खुलने पर खुश नजर आए। कोविड गाइडलाइंस के साथ पहुंचे स्कूल। हरियाणा में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के बाद अब 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। अंबाला में स्कूल खुलने के बाद पहले दिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या न के बराबर रही। पहले दिन छात्र छात्राओं में दिखे भ्रम, जिसकी वजह से कोरोना रिपोर्ट रही। हालांकि क्योंकि विभाग की तरफ से आदेश दिए गए थे कि छात्र सामान्य रिपोर्ट लेकर आएंगे, लेकिन उन तक मैसेज कोरोना के टेस्ट रिपोर्ट लाने का नहीं पहुंचा। सोनीपत में कोरोना के बाद पहली बार स्कूल पहुंचे 6ठी से 8वीं तक के छात्र छात्राओं में दिखी खुशी। कोविड नियमों का रखा जा रहा ख्याल। हरियाणा के सिरसा जिला के खैरपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 11 महीने के बाद 6ठी से 8वीं तक के छात्र छात्राओं ने स्कूल पहुंचकर जताई खुशी। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद घर पर ही पढ़ रहे थे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। सिरसा में बरवाला रोड चौधरी स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की कक्षाएं ऑफलाइन शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं का भी प्रावधान किया गया है। पहले दिन विश्वविद्यालय पहुंचे छात्रों ने पढ़ाई की। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एसओपी के तहत स्कूल बुलाया गया। हर स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से माइक्रो प्लान तैयार किया गया। स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों पर कोई दबाव नहीं होगा, हाजिरी भी जरूरी नहीं होगी। ऊना में भी महीने 10 के बाद स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ स्कूल खोले गए। पहले दिन काफी कम संख्या में पहुंचे स्कूल। कोरोना महामारी के बीच हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूल खोल दिए गए हैं। बिलासपुर जिला 5वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोले गए। स्कूलों में हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग के पुख्ता प्रबंध। जम्मू में कोरोना के चलते 9 महीने बाद खुले स्कूल कॉलेज और जम्मू यूनिवर्सिटी को खोला गया। स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने के फैसले को बताया सही। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर। केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल से की मुलाकात। हरियाणा में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ। पुलिस प्रशासन में डीएसपी स्तर पर अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। राज्य सरकार ने 30 एचपीएस अफसरों के तबादले के आदेश जारी किए। सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की शिरकत। इस दौरान उन्होंने 12 शिकायतों का समाधान किया। मौके पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में भ्रष्टाचार पर लगी लगाम। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ईंट भट्टों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। कुछ चिन्हित कदम उठाए जाने के लिए कहा गया था, लेकिन नहीं उठाए जा रहे कदम। फरीदाबाद में लगने वाला इस बार का सूरजकुंड मेला नहीं लगेगा। कोरोना की वजह से सरकार ने फरवरी में लगने वाले इस मेले को किया स्थगित। 35वां इंटरनेशनल सूरजकुंड मेला आयोजन होना था, लेकिन जो कि इस बार नहीं होगा। करनाल बाल कल्याण विभाग की ओर से एक अच्छी पहल की गई। उत्तराखंड परिवार जो कि पानीपत के सिवाह गांव में लेबर का काम करता है, उनका 10 साल का रोहित कहास होने की वजह से घर छोड़कर चला गया था। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ा और कल्याण विभाग को सौंप दिया। यहां की टीम ने रोहित के परिजनों की तलाश कर उसे मिलवाया। परिवार के बेटे से मिलने के बाद भावुक नजर आए। कल्याण विभाग की तारीफ की।
राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने अग्रोहा धाम मंदिर में महालक्ष्मी की पूजा की और मां का आशीर्वाद लेकर देश के बेहतर भविष्य की कामना की। नाहन में एक बार फिर टला जिला परिषद उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद का चुनाव। निर्धारित समय पर नहीं पहुंचे सदस्य। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. पारोथी ने बताया, जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था, परंतु निर्धारित समय पर जिला परिषद के सदस्य नहीं पहुंचे। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जिला परिषद कांगड़ा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर हुआ फैसला। रमेश बराड़ को जिला परिषद अध्यक्ष और स्नेहलता परमार को उपाध्यक्ष चुना गया। सोलन जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत। कुल 14 जिला परिषद सदस्यों के साथ सोलन जिला परिषद कार्यालय में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी ने निकाली जश्न की रैली। सिरमौर में जिला परिषद के सदस्य जिला परिषद को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं। सोमवार को बीजेपी समर्थित कांग्रेस और एक बीजेपी का सदस्य नहीं पहुंचा। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने एक बार फिर जिला परिषद बनाने का दावा किया। कहा, बीजेपी के पक्ष में बहुमत। पांवटा साहिब में बीडीसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव संपन्न। चुनाव में बीजेपी समर्थित हितेंद्र कुमार पांवटा साहिब बीडीसी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए। सुनील कुमार को उपाध्यक्ष चुना गया। ऊना जिला परिषद पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी समर्थित नीलम कुमारी नगर परिषद के चेयरमैन, तो बीजेपी समर्थित कृष्णपाल को बनाया गया वाइस चेयरमैन। हमीरपुर में डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में बनने वाले कोविड वार्ड से पहले एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन प्लांट से सीधी पाइपलाइन कोविड वार्ड तक बिछाई जाएगी। ऐसे में हार्ट के मरीजों सहित कोविड के मरीजों को भी होगा लाभ। फिरोजपुर में सड़क हादसे में 6 लोगों की हुई मौत, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी मजदूरी करते थे। कपूरथला के ताजपुर गांव में पंजाब स्टेट वेयर हाउस के गोदाम में सीबीआई की छापेमारी। राज्य में स्टोर के लिए किए गए आशंका के चलते जांच की जा रही है। कई घंटे तक सीबीआई की टीम ने दस्तावेजों की भी जांच की। फिरोजपुर कैंट में ब्लू मून रेस्टोरेंट के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। कर्मचारी के सिर में मारी गई गोली। परिवार का आरोप, ब्लू मून रेस्टोरेंट प्रबंधन ने सीसीटीवी और खून के धब्बों को किया गायब। करनाल केंद्रीय में कॉलेज में फायरिंग से दहशत का माहौल। शहीद उद्यम सिंह राजकीय महाविद्यालय में बाहर से आए कुछ लड़कों ने गोली चलाई। गनीमत रही, गोलीकांड में कोई घायल नहीं हुआ। नवांशहर के बालाचौर में वार्ड नंबर 13 में एक बेटे ने अपने पिता को गोली मारी। लोक इंसाफ पार्टी के जिला प्रधान जसपाल सिंह भाट को उनके ही बेटे ने मारी गोली। झज्जर पुलिस के हाथ उस वक्त बड़ी कामयाबी लगी जब पुलिस ने लूट गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सनी गैंग लंबे वक्त से था एक्टिव। बड़ी वारदातों के खुलासा होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह के जंगल में भीषण आग। यह आग भद्रवाह वन विभाग की केलाड़ रेंज में पड़ते गुतासा ब्लॉक में लगी। जम्मू कश्मीर की बेटी शिवानी मनहास सैन फ्रांसिस्को से विमान उड़ाकर 16,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर पहुंची भारत। जम्मू कश्मीर के राजौरी के खवास इलाके में सेना और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। आतंकी ठिकाने का किया खुलासा। म्यांमार में सेना ने किया तख्तापलट। आंग सान सू की गिरफ्तार। भारत ने जताई चिंता। कैथल पहुंचे नैलो के नेता अभय चौटाला ने केंद्र सरकार के बजट को बताया निराशाजनक। संगरूर में संत अत्तर सिंह की बरसी पर पहुंचे शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन के तहत अलग अलग प्रोजेक्ट्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। श्रीनगर में फिर से बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में माइनस में पहुंचा तापमान। शिरोमणि अकाली दल के 19 उम्मीदवारों ने पट्टी नगर काउंसिल के लिए भरे नामांकन। और खबरें जारी रहेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।